मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के मध्य एक ऐसे बीमारी का चर्चा करने जा रहा हूं जो आम जनजीवन को व्यस्त एवं त्रस्त करके रखे हुए है। मित्रों, इस बीमारी का नाम है उच्च रक्तचाप। अंग्रेजी में इसे हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी प्रायः हर एक घर में एक व्यक्ति से प्रभावित अवश्य है। मित्रों, यह बीमारी जानलेवा होता है। अगर इस बीमारी का लक्षण को समझते हुए हम कार्य न करें तो यह लाइफ रिस्क डिजीज है और एलोपैथिक दवा ने इसे लाइफ टाइम मेडिसिन का डिजीज बना के रखे हुए है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। खैर, मैं आप सबों से आज इस बीमारी के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। मित्रों, कभी हमें चक्कर आता है, कभी रात भर नींद नहीं आती है, कभी वोमिटिंग टेंडेंसी भी आ सकती है। ये सब लक्षण उच्च रक्तचाप के हैं। हम अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर हमारा प्रेशर चेक करता है और हमें बताया जाता है कि हमारी बीपी हाई है, यानी हम उच्च रक्तचाप के शिकार हो गए हैं। दवाइयाँ लिखी जाती है, हम दवाइयों का सेवन करते हैं। चंद दिनों बाद प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ बहुत लोगों के सामने आती हैं। फिर सब लोग पूछते हैं कि क्या मैं प्रेशर का दवा बंद कर दूं? नहीं मित्रों, प्रेशर का दवा ऐसे बंद नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो आप अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन ला करके प्रेशर, शुगर, थायराइड, इस सारी की सारी दवाइयों को बंद किया जा सकता है। इसमें तनिक भी संकोच की बात नहीं है। लेकिन उस लाइफ स्टाइल को छोड़ना होगा जिस लाइफ स्टाइल ने हमें यह बीमार किया। उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर हम चल रहे थे, उस रास्ते से हमें वापस आना होगा और हमें आयुर्वेद और हर्ब के रास्ते पर चलना होगा। तो पॉसिबल है कि हमारी दवाइयाँ खत्म हो जाए या आधी रह जाए। मित्रों, जब हमारा प्रेशर बढ़ता है तो हमें नींद की भी समस्या आती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रेशर के दवाई के साथ नींद की दवाई भी दे देते हैं। नींद की दवाई खाते खाते और प्रेशर का दवाई खाते खाते हो सकता है वोमिटिंग टेंडेंसी भी आने लगे। फिर उसकी भी दवाइयाँ हमें खानी पड़ती हैं। हो सकता है पेट में या छाती में जलन भी अनुभव होने लगे, फिर उसके लिए भी हमें दवाइयाँ खानी पड़ती है। इस तरह से यह दवाई का दौर जो शुरू होता है समाप्त नहीं होता है। एक एक व्यक्ति 5, 6, 7 टैबलेट तक एक दिन सुबह और एक बार शाम खाते हैं। लेकिन इन सबों का एक ही उपचार है कि हम अपने प्राकृतिक आहार एवं प्राकृतिक रहन सहन को स्वीकार कर लें। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम अपने आहार को, अपने लाइफ स्टाइल को प्रकृति के ऊपर ले आएँ, उनके जो मापदंड है उसके हिसाब से चलें, जिस तरह से आयुर्वेद का निर्देश है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ रह सकते हैं, दवाइयाँ छूट सकती हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि हमें किस रास्ते को अपनाना है। मित्रों, सबसे पहले सर्वप्रथम हमें समय से जागना है। प्रथम हम सूर्योदय से पूर्व अपने बिस्तर को छोड़ दें, नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होकर घर को छोड़ दें और पार्क में या मैदान में चले जाएं। तत्पश्चात हम अपने सामर्थ्य एवं विवेक के अनुसार थोड़ा योगा, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा रनिंग करें। योगा में अनुलोम विलोम
आप कर सकते हैं, बहुत ही सेफ योगा है। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप फिट रहेंगे। थोड़ा बहुत आप वॉकिंग करें, वॉकिंग करके भी अपने आप को फिट करेंगे। जब आप इस सब क्रिया से निपट जाएं तो घर में आकर थोड़ी देर आराम कर आप स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाएं, पूजा आराधना करें एवं तत्पश्चात धनिया पत्ते, पुदीना पत्ते, तुलसी पत्ते, करी पत्ते या जितना भी ग्रीन लिप्स है, मोरिंगा का भी पत्ता आता है, शीशम का भी पत्ता आता है, इनमें से 2-4 पत्ते, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जिन जिन पत्तों का नाम लिया सब हो, जो भी उपलब्ध हो, सरलता से उपलब्ध हो, आप उसका मिक्सी में ग्राइंड करके 1 गिलास जूस जरूर पी लें। तत्पश्चात कम से कम 45 मिनट के बाद आप 1-2 एप्पल, 1-2 केला, आप अपने रुचि अनुसार 1-2 फल को चुन लें और उसका सेवन करें। मित्रों, ये आपका नाश्ता हो गया। भोजन के समय में आप अपने भोजन में चावल एवं दाल एवं गेहूँ, ये 3 चीज़ की मात्रा को आधा कर दें और उसके जगह हरी साग सब्जियों का सलाद बनाकर सेवन करें। और इससे भी अगर पेट ना भरे तो आप थोड़ा चावल या 2 रोटी आप ले सकते हैं। शाम के समय में आप 4 से 5 के मध्य आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। काढ़ा में गोल मिर्च, लौंग, दालचीनी एवं अर्जुन पाउडर का 1/3 चम्मच ले लें और एक काढ़ा बना करके पी लें। इस काढ़े का प्रयोग सुबह भी आप कर सकते हैं खाली पेट में, और इसके बाद शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके पश्चात रात्रि बेला में मोटे एवं साबुत अनाज का बना हुआ दलिया, खिचड़ी का प्रयोग करें। मित्रों, इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है सुधरते चला जाएगा, दवा कम होते चला जाएगा, और इसके बाद पूरा विश्वास है कि एक समय स्थिति ऐसी आएगी कि आपको दवा की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आप चिकित्सक से देख रेख में आप इस दवा को छोड़ सकते हैं। मित्रों, यह लाइफ स्टाइल आपके जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन लाएगा। आप स्वस्थ होंगे। आपके भीतर के जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, आपसे दूर होते चला जाएगा और आपसे दवाइयाँ भी दूर होती चली जाएगी। आप एक स्वस्थ शरीर, बलिष्ठ शरीर के मालिक होंगे। आपकी मानसिकता बिल्कुल सुदृढ़ होगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आपको एक नवजीवन की स्फूर्ति अपने शरीर में उतरते हुए स्पष्ट दिखाई देगी। मित्रों, यह शरीर बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती हैं। आपको इन सब बिंदुओं पर विचार करके अपने लाइफ स्टाइल को निश्चित तौर पर परिवर्तित करना होगा। स्वस्थ रहने के लिए, कुशल रहने के लिए, आप अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए इस रास्ते को अपनाएं और स्वयं भी स्वस्थ बने, परिवार को भी स्वस्थ रखें, समाज को भी स्वस्थ रखें। इससे राष्ट्र का भी निर्माण होगा। एक स्वस्थ राष्ट्र ही आपका कल्याण, देश का कल्याण कर सकता है। अतः मुझे उम्मीद है कि आज का यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, औरों को भी इसका लाभ उठाने का मौका दें। धन्यवाद मित्रों।